हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिजनेस मैनेजर और एनालिस्ट जनाब इम्तियाज भट्टी साहब, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा हालात काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं और जंग की वजह से इकॉनमी काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो बिजनेस कम्युनिटी पर इस जंग का क्या असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी कितना डिस्टर्ब हुई है इस जंग से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 94 न्यूज़ का कि उन्होंने इतने सेंसिटिव जो सब्जेक्ट को लिया और इस पर बात करनी शुरू की। देखिए, जंग जो है ये पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर आप माजी में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जितनी भी वॉर्स हुई हैं उन्होंने डिज़ास्टर के अलावा कुछ नहीं दिया, चाहे वो हिटलर की वॉर हो, वो वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, ये सारी की सारी जो डिज़ास्टर्स के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, टेबल टॉक जो है, जो भी पाकिस्तान जिसमें हेल्प भी कर रहा है इस सारे सलूशन के लिए, ये सबसे बेस्ट वे है। तो आपका सवाल ये था कि इससे इकोनॉमिकली क्या असरात होंगे। देखिए, जब हम आम इंसान जो है ना, जब वो फ्यूल की बात करता है, पेट्रोल की बात करता है, तो उसके ज़हन में सबसे पहले सिर्फ ये बात आती है कि मेरी मोटरसाइकिल कैसे चलेगी। आम आदमी जो है और उससे जो मिडिल स्टैंडर्ड है वो अपनी गाड़ी के बारे में सोचेगा, मेरी कार कैसे चलेगी। देखिए, जो फ्यूल है या जो पेट्रोल है, इसको बेसिकली तो कहते हैं क्रूड ऑयल, जमीन में से निकलता है। उस क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है और उसी क्रूड ऑयल से लुब्रिकेंट भी बनता है जो इंजन ऑयल में आप डालते हैं, इंजन ऑयल के तौर पर उसे आप यूज करते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से टारकोल, जिसे आप लोग कहते हैं सड़कें वगैरह बनती हैं, वो निकलता है, ग्रीस वो निकलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी पैकेजिंग है जी अक्रॉस द ग्लोब, जितनी भी आप पैकेजिंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, ग्रेवियर पैकेजिंग जो केचप की पैकेजिंग होती है वो वाली प्लास्टिक वाली, ये सारी की सारी आपको पता है, ये पैकेजिंग जो है करंट एरा में दैट इज द मोस्ट मॉडर्न पैकेजिंग स्टाइल। तो जब आपका फ्यूल वाला सेगमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा वॉर की वजह से, तो उससे ये वाली पैकेजिंग वाला सेगमेंट भी डिस्टर्ब होगा। तो क्योंकि एफएमसीजी जितनी भी है, जो फास्ट मूविंग गुड्स होती हैं, फास्ट मूविंग गुड्स जो है जितनी भी हैं, ये सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। बिकॉज जितनी भी आप रोजमर्रा डेली कमोडिटीज जो आप यूज करते हो, ये सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जब इनको सप्लाई नहीं मिलेगी पैकेजिंग की, तो फिर क्या होगा, ये ऑल्टरनेट्स के लिए या उस शॉर्टेजेस को पूरा करने के लिए तो ये महंगे दामों को खरीदेंगे ऐसे ही उस पैकेजिंग को। तो जो महंगी चीजें अवेल करेंगे, सप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश गुड की शक्ल में तब्दील करने के लिए, तो फिर ऑफ कोर्स वो महंगी होगी। तो उसका अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो एक नॉर्मल बंदे पे आएगा, मुझ पे आएगा, आप पे आएगा, हम सब पे आएगा। तो ऑफ कोर्स ये देखिए, मैं आपको बताऊं, आफ्टर वॉर जितनी भी इंडस्ट्री है ये बैडली इंपैक्टेड होगी। ओके सर, आपने पेट्रोल की बात की और बाइक्स की भी बात की, तो हमने देखा है कि काफी रुझान लोगों का इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ गया है। तो क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है पेट्रोल से बचने के लिए? इनिशिएटिव देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पिन एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है और ये जो डीजल से या फ्यूल से जो एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस होती है। पाकिस्तान में क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनसे बहुत सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाय करते हैं, तो वो सारी की सारी जो बिजली है वो फ्यूल बेस्ड है। अच्छा जी बिल्कुल, तो वो फ्यूल बेस्ड है क्योंकि हम कुछ अपने डैम्स से भी हासिल करते हैं, बट बहुत सारी जो है वो इन्हिसार हमारा जो है डिपेंडेंसी जो है वो फ्यूल वाली एनर्जी से भी है, वहां से भी लेते हैं। तो देखो, अगर और इसके अलावा ग्लोबली अगर पर्सपेक्टिव में आप देखोगे ना, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स है ना वो ज्यादातर उन कंट्रीज में इस वक्त ऑपरेशनल है जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फ्यूल है। तो जब फ्यूल डिस्टर्ब होगा तो फिर ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो फ्यूल के ऊपर है, तो वो कार वाली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो भी डिस्टर्ब होंगी। ओके ऐसा, चूंकि आप कई अरसे से बिजनेस से मुंसलिक हैं, आपका नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वॉर के बाद इंशाल्लाह वॉर मुस्तकिल जंगबंदी होने जा रही है, तो इसके बाद बिजनेस को रिकवर कैसे किया जा सकता है? देखिए, बिजनेस को रिकवर करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना फॉर मी, वो है आप अपनी जो एक्सपोर्ट है उनको इंक्रीज करें और जो इंपोर्ट है उनको डिक्रीज करें। देखिए, हम जो है कि ज़रूरी मुल्क है,
एग्जैक्टली। और बड़े स्ट्रॉन्ग मुल्क है। हमारी जो जमीन है वो ना सोना उगलती है। हमारी जो पर एकड़ जो पैदावार है, अभी तो हाइब्रिड इंजीनियरिंग जो है सीडिंग भी आ गई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जमीन जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा जरखेज है। तो जब हम हमारी गवर्नमेंट जो है अगर वो फार्मर्स को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, इस तरह के कर्जाजात देती है जो बिला सूद हो, सब्सिडी देती है या यस सब्सिडीज दे और बिला सूद कर्जाजात दे, जो इंटरेस्ट फ्री हो, टैक्सेस कम हो, फिर उसकी अच्छी कीमत पे उस फसल को बाय करें। देखिए अगर हम वीट जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं फार्मर्स को कि आप वीट जो है ना उसकी क्रॉप को जो है ना वो बढ़ाएं, उसे इंक्रीज करें, तो वो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको अच्छे दामों बाय नहीं करती तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसे ही वो क्यों उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम फार्मर्स को मोटिवेट करें, हम उनको मोटिवेट करें कि वो अपनी जो फसलें हैं उनको बढ़ाएं। वो ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी जो इंपोर्ट पर जो इन्हिसार है वो कम हो जाएगा। हमें जो है ना इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। देखिए मैं इसके अलावा मैं ये भी बात करना चाहूंगा, देखिए आप जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं जो ओवरसीज काम करते हैं, देखिए उनकी रेमिटेंसेस जो है ना उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जब इकोनॉमिकली ग्लोबली जब इम्पैक्ट आता है, क्राइसिस जब आते हैं किसी भी चीज के, तो उसका असर किसी स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं आता, वो ग्लोबली राउंड करता है। तो जब वो करेगा उनकी डिपेंडेंसी भी जो उनका जो रेमिटेंसेस के ऊपर भी जो है काम खराब होगा, फाइनेंशियली जो है वो भी क्राइसिस में जाएंगे। बिल्कुल हमें उनको भी मोटिवेट करने की जरूरत है कि वो जो पैसे यहाँ पर भेजें तो हम उनको टैक्स फ्री जोन जो है प्रोवाइड करें। हम ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो है उनको प्रोवाइड करें कि वो टैक्स फ्री हो, या कम से कम जो है ना टैक्स जो है ना वो हम 50% से डिक्रीज करें, ताकि वो मोटिवेट हो, इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा रिकवरी जो है ना वो भी जो क्विकली जो है ना कम बैक करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच।